माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेटल कटिंग में लेक्चर सीरीज 6 को स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स 5 लेक्चर में हम लोगों ने रैक एंगल और रैक एंगल के क्लासिफिकेशन को डिटेल्ड तरीके से पढ़ा। हम लोगों ने वहाँ पे सीखा कि रैक एंगल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बैक रैक एंगल क्या होता है, साइड रैक एंगल क्या होता है, और बैक रैक एंगल के भी हम लोगों ने तीनों क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जो कि हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस आपका पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा पॉजिटिव बैक रैक एंगल, नेगेटिव बैक रैक एंगल और जीरो बैक रैक एंगल। इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इनके इफेक्ट से बनते हैं, इनकी वैल्यू से बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था डियर, बैक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ और एंगल हमारे बचे हुए थे, जैसे कि लिप एंगल, अप्रोच एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल। तो इन सभी को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे लिप एंगल से, जो कि हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में ही दिया जाता है। तो जैसा कि डियर हमने आपको बताया, देखिए ये हमारे पास अगर कोई टूल हो, ये हमारे पास कोई इस तरीके का टूल हो। अब इस टूल में डियर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टूल में अगर इस एज को शार्प कर दें और इस एज को शार्प कर दें तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है डियर, ये हमारे लिए कहलाता है कटिंग एज। अब इसमें हम आपको देख रहे हैं, देखें ये साइड कटिंग एज है और ये हमारी है इंड कटिंग एज। ऊपर वाली सरफेस को हम लोग डियर बोलते हैं फेस और ये नीचे वाली सरफेस को बोलते हैं हम लोग फ्लैंक। ये हमारा साइड में होता था, इसीलिए इसका नाम साइड फ्लैंक रखते थे। और ये वाली फ्लैंक जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, बात कर रहे हैं, देखिए इस वाले फ्लैंक की बात कर रहे हैं, ये हमारा होता था इंड फ्लैंक। अब इसमें हम लोग क्या करते थे डियर, लिप एंगल क्या होता था, इट इज द एंगल मेड बिटवीन फेस एंड फ्लैंक। फेस एंड फ्लैंक का मतलब क्या है डियर, जैसे ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया, इनके बीच देखिए अभी 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम दोबारा टूल को बनाएं तो यहाँ देखिए डियर, ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया, दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं लिप एंगल। क्वेश्चन इससे भी पूछा गया और पूछा भी जाएगा। लिप एंगल किसके किसके बीच बनता है, पहला तो यही बनता है क्वेश्चन, तो किसके बीच बनेगा, फेस एंड फ्लैंक के बीच बनता है। अब ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि कौन कौन सी फेस और फ्लैंक के बीच बनता है। तो यहाँ पे देखिए डियर क्या है, अभी आपको दिखा रहे हैं, पहले ये तो हो गया लिप एंगल। अच्छा देखिए अभी इसमें क्या है, अगर बैक रैक एंगल हमने आपको बताया था तो इसमें बैक रैक एंगल कैसा है, 0 है। अगर हम आपको बता दें डियर, बैक रैक एंगल हम पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव बैक रैक एंगल ले लें तो ये हमारा टूल कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर हम क्लियरेंस देखें, यहाँ पे हम लोग फ्लैंक को कितना क्लियरेंस ले लें, मतलब टूल हम लोग ऐसा बना दें। अब जो टूल ऐसा हमारा बन जाएगा डियर, तो यहाँ पे लिप एंगल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी फेस हो गई और ये हमारा फ्लैंक हो गया, दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा यही हमारा होगा लिप एंगल। ये हो गया फेस, ये हो गया फ्लैंक। तो आपने देखा डियर कि जब हम पॉजिटिव बैक रैक एंगल लेंगे और साथ में ये जो क्लियरेंस लेंगे, क्लियरेंस तो रखना ही है, वो अलग बात है कि बैक रैक एंगल चाहे पॉजिटिव ले, चाहे 0 लें, चाहे नेगेटिव ले। अगर हमने पॉजिटिव बैक रैक एंगल लिया और क्लियरेंस लिया तो ये हमारा लिप एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री से कम आएगी। इसीलिए लिप एंगल की एक एवरेज वैल्यू डियर हम लोगों ने 60 to 80 डिग्री रख रखा है। अब इसे अगर हम लोग एक दूसरे टूल के अकॉर्डिंग समझें, ये हमारा हो गया। अगर हम लोग टूल को कुछ इस तरीके से समझें, देखिए ऐसे जो हम लोग इस तरीके का जो टूल बनाते हैं डियर, ऐसा जो टूल बनाते हैं, तो ये टूल की क्या होती है, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा होता है, यही टूल का हमारा होता है फेस, और ये नीचे वाली सरफेस क्या होती है, फ्लैंक। तो यहाँ देखिए डियर, फेस और फ्लैंक के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल कहलाता है लिप एंगल। तो आई होप आपको लिप एंगल क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंगल
मेड बिटवीन रैक फेस, ये वाली फेस क्या है, रैक फेस, जिस पर से चिप स्लाइड होकर आगे बढ़ती है। इट इज द एंगल मेड बिटवीन रैक फेस एंड फ्लैंक फेस ऑफ द टूल। रैक फेस और फ्लैंक फेस ऑफ द टूल के बीच बने कोण को लिप एंगल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ लिप एंगल इज 60 to 80 डिग्री, एक एवरेज वैल्यू होती है 60 to 80 डिग्री। एंड देखो ये तो कुछ हमने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे। डाउन मिलिंग के लिए बैकलेस एलिमिनेटर होता है, थ्रेड कटिंग के लिए जीरो रैक एंगल लेते हैं, फॉर्मिंग के लिए लो स्पीड रखते हैं, फिनिश टर्निंग के लिए नोज रेडियस को हम लोग ऑप्टिमम रखते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट अभी से बस इतना रख रखा है, लेकिन अभी के लिए हमारा लिप एंगल क्या है, यह 60 to 80 डिग्री होगा, फेस और फ्लैंक के बीच बनेगा। नेक्स्ट एक और देखिएगा डियर। अच्छा पहले लिप एंगल को हम लोग कम या ज़्यादा करके देखते हैं। जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस आपका ऐसे आता है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ लिप एंगल, एनालिसिस ऑफ लिप एंगल। लिप एंगल की एनालिसिस हम लोग जब करेंगे डियर, तो देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं। ऐसे देखिएगा, सपोज करिए ये हमारा टूल हो गया, इसका लिप एंगल इतना है। अगर लिप एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे, आप देखिएगा ये हमारे पास आप देखिएगा ये हमारे पास वर्क पीस हो गया। अब यहाँ पे आपको देखने में समझ में आ रहा है, जहाँ पे टूल इंटरसेक्ट करता है वहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक लाइन हमारी होती है जिसके राइट साइड में अगर ये रैक फेस होती है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव रैक एंगल। अब एक चीज़ समझिए डियर, ये लिप एंगल है, देखिए क्लियरेंस एंगल तो हमारा क्या है, फिक्स रहेगा। 5 to 15 डिग्री क्लियरेंस एंगल हमारा फिक्स रहेगा। उतना क्लियरेंस एंगल हम टूल में प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज ये टूल की फ्लैंक फेस इस मशीन्ड सरफेस ऑफ वर्कपीस से रब करना शुरू करेगी। अब हम कहाँ पे इस देखें एनालिसिस के लिए इस लिप एंगल को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो इसकी फेस को ऐसे लाना पड़ेगा। अब देखिए ये लिप एंगल पूरा इतना हो गया, मतलब लिप एंगल बढ़ रहा है। क्वेश्चन से यही पूछा जाता है डियर कि अगर लिप एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रैक एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपने देखा कि जब लिप एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये देखिए रैक एंगल इतना ही बचा, कौन सा, पॉजिटिव रैक एंगल डिक्रीज हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें यहाँ पे क्या होगा डियर, इफ इंक्रीज लिप एंगल then decrease बैक रैक एंगल, कौन सा, पॉजिटिव बैक रैक एंगल। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा गया है, इफ डिक्रीज लिप एंगल then increase पॉजिटिव बैक रैक एंगल। तो ये हमारा होता है रैक एंगल और लिप एंगल का रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर कटिंग फोर्स और पावर कंजप्शन की। तो अब आप देखिए कि जब टूल का साइज हैवी होगा, देखिए लिप एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टूल का साइज हैवी होगा, मतलब टूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब टूल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारा कटिंग फोर्स भी इंक्रीज, मतलब कटिंग फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, तो टूल लाइफ भी बढ़ेगी। अब टूल लाइफ से रिलेटेड अगर हम लोग पूछेंगे, जब हमारा लिप एंगल इंक्रीज करेगा तो टूल लाइफ हमारी इंक्रीज करेगी, और लिप एंगल डिक्रीज करेगा तो टूल लाइफ हमारी डिक्रीज करेगी। तो ये सब एस्पेक्ट हमारे लिप एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब आगे एक नेक्स्ट एंगल की बात करेंगे डियर, अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल क्या होता है डियर, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइड कटिंग एज एंगल। यह साइड कटिंग एज एंगल का पूरक कोण होता है। कैसे पूरक कोण होता है उसमें देखिएगा, चलिए
इसमें देखिएगा डियर, जैसे सपोज करिए कि ये जो टूल हमने आपको बनाया है, देखिए एक्चुअल में हमारा ये टूल ऐसा था, लेकिन इस पे हमने क्या किया, साइड कटिंग एज को यहाँ पे कर दिया, इंड कटिंग एज को इतना कर दिया। तो अब ये दोनों के बीच में हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइड कटिंग एज और ये हमारा हो गया इंड कटिंग एज। अब साइड कटिंग एज पे देखिए ये वाला जो एंगल बनता है डियर, देखिए ये वाला एंगल तो हमारा हो गया साई, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। बाकी का इसका ये जो बचा एंगल है इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोच एंगल, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। यह देखिए इसका पूरक होता है, यदि यह साई है इसके बीच 90 डिग्री हो गया तो लैम्डा बराबर 90 माइनस साई के हो गया। यह अप्रोच एंगल इसे भी हम लोग कहते हैं। देखिए यह एक जेड की तरह जो बन रहा है, यदि यह साई है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस साई के हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे देखिए ये साई एंगल है, साइड कटिंग एज एंगल साई है, तो ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस साई, और ये हमारा क्या लैम्डा है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये साइड कटिंग एज एंगल साई है, तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 90 माइनस साई के हो जाएगी। तो ये हमारा क्या साइड कटिंग एज एंगल का, इस एज एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा, अप्रोच एंगल इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइड कटिंग एज एंगल। यह साइड कटिंग एज एंगल का पूरक कोण होता है। एंड द वैल्यू ऑफ अप्रोच एंगल इज, मतलब लैम्डा बराबर 90 माइनस साई के होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 90 माइनस साई के। तो ये हमारा हो गया डियर अप्रोच एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिप ब्रेकर हमने आपको बता दिया था कि जब कॉन्टिन्यूअस चिप बनती जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो कॉन्टिन्यूअस चिप बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये वर्कपीस हो जाए, ये टूल हो जाए, अब अगर ये मटेरियल डक्टाइल है तो यहाँ पे हमारी जो चिप बनेगी डियर, ये कॉन्टिन्यूअस चिप बनेगी, जो कि हमारे लिए भी हार्मफुल है, मशीन के लिए भी हार्मफुल है, टूल की सरफेस के लिए भी हार्मफुल है। लगातार एक लंबी स्पाइरल चिप बनती चली जाएगी। तो उस चिप को हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस में रोक करने के लिए हम चाहेंगे चिप को बार बार तोड़ लें, तो टूल की रैक फेस के ऊपर एक इस तरीके से गुटका लगा देते हैं, और इस गुटके को थ्रू द ब्रेजिंग ऑपरेशन, ये भी पूछा गया है कि चिप ब्रेकर को, यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक चिप ब्रेकर से। चिप ब्रेकर से पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूज क्या करते हैं, तो चिप ब्रेकर का यूज होता है चिप को, कॉन्टिन्यूअस चिप को डिसकॉन्टिन्यूअस चिप में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिप ब्रेकर कहाँ पे लगा होता है, किस पे, साइड फ्लैंक फेस ऑफ वर्कपीस पे, साइड फ्लैंक पे, इंड फ्लैंक पे, या रैक फेस ऑफ टूल पे, वर्कपीस नहीं टूल पे। तो ये हमारा किस पे लगा होता है डियर, रैक फेस ऑफ टूल पे लगा होता है। नेक्स्ट आपका कि चिप ब्रेकर को किस मेथड से हम टूल की रैक फेस पर फिट करते हैं, तो थ्रू द ब्रेजिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा हो गया ब्रेजिंग ऑपरेशन से इस पे हम लोग फिट करते हैं। देन आफ्टर, अब देखिए जब चिप इस पे जाएगी तो चिप यहाँ से अचानक से इसको टकराव मोड़ मिलेगा और चिप हीट रहेगी, तो यहाँ तुरंत मुड़ेगी और टूट जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग चिप ब्रेकर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंगल, शियर एंगल के बारे में। शियर एंगल हमारा क्या होता है, जिसे हम लोग कर्तन कोण कहते हैं। यह हमारा होता है डियर कर्तन कोण। शियर एंगल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और शियर एंगल की एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि हम शियर एंगल को कम करें, ज़्यादा करें, तो शियर प्लेन और शियर लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शियर एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले डियर हम ये समझते हैं कि शियर एंगल होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे शियर प्लेन एरिया क्या होता है और शियर लेंथ क्या होता है। तो देखिए शियर एंगल क्या होता है डियर, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए वर्कपीस था, अगर हम लोग इसको ऐसे कट करें, देखिएगा अब ये हमारा क्या हो जाए, टूल हो जाए। अब इसको हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे देखिएगा डियर, ये जो कटिंग हमारी हो रही है इस प्लेन की, यही प्लेन हमारा कट के चिप के रूप में ऐसे बाहर जा रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें, मान लीजिए इस तरीके का इसको हम लोग बना दें,
इस तरीके का इसको हम लोग बना दें। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा डियर, ये वाला जो कटिंग है, कटिंग हमारी इसी प्लेन में होगी, कटिंग हमारी इसी प्लेन में होगी, ए बी सी डी। अब ये देखिए ये शियर प्लेन है, ए बी सी डी हमारा क्या है डियर, ए बी सी डी हमारा क्या है, शियर प्लेन है। और इस शियर प्लेन को देखें, जितना डिग्री इधर ये एंगल बना होगा वही एंगल हमारा होता है शियर एंगल। यहाँ शियर एंगल देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे शियर एंगल कितना दिखाई दे रहा है, लेस देन 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये हमारा शियर एंगल दिखाई दिया। ये किसके किसके बीच बनता है डियर, देखिए एक लाइन ये जो पास करती हुई जा रही है, यह टूल की एक्सिस से पास करती हुई जा रही है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस, सॉरी वर्कपीस के एक्सिस से, लाइन पासिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ वर्कपीस एंड लाइन पासिंग थ्रू द शियर प्लेन, शियर प्लेन से एक लाइन होकर जाए और वर्कपीस के पैरेलल एक्सिस से लाइन पास करे, दोनों के बीच बने एंगल को हम लोग शियर एंगल कहते हैं। तो यहां से आपको शियर एंगल पता चल गया। देखिए एंगल मेड बिटवीन लाइन पासिंग थ्रू द बेस ऑफ वर्कपीस, इस वर्कपीस के बेस से एक लाइन पास करेगी, एंड लाइन पासिंग थ्रू द शियर प्लेन, शियर प्लेन से और वर्कपीस के बेस से लाइन पास करे, दोनों के बीच बने एंगल को शियर एंगल कहते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं शियर प्लेन एंड शियर एरिया की। तो यहाँ देखिए डियर, नेक्स्ट हम लोग बात करने चल रहे हैं शियर प्लेन, शियर प्लेन एंड शियर एरिया, शियर प्लेन एंड शियर एरिया। अब यहाँ पे आई डियर देखिए, दो एस्पेक्ट हम लोग लेते हैं, दो एस्पेक्ट हम लोग लेते हैं। पहले एस्पेक्ट में ये हमने ले लिया शियर प्लेन, दूसरे एस्पेक्ट में और इस एंगल को कम कर देते हैं, इस एंगल को और कम कर देते हैं। देखिए डेप्थ ऑफ कट हम उतनी ही लेंगे, डेप्थ ऑफ कट डियर हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उस पर हम लोग कुछ नहीं वो कर रहे हैं। हम लोग केवल और केवल कहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, इस शियर एंगल पे। यहाँ पे देखिए शियर एंगल जो फाई है, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। जो शियर एंगल फाई है यहाँ पे ज़्यादा रखा है, यहाँ पे हमने कम रखा है। अब आप देख रहे होंगे डियर, ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हाई स्कूल की ज्योमेट्री है, कि अब ये जितना एंगल घटेगा तो ये वाली जो लंबाई है ए बी, या ये वाली जो लंबाई है सी डी, ये लंबाई हमारी कहलाती है शियर लेंथ। ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू शियर लेंथ। अब यहाँ देखिए ये हाई स्कूल की ज्योमेट्री है, ये देखिए ये एंगल घटेगा तो यह शियर लेंथ हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, शियर लेंथ हमारी बढ़ेगी। अब आगे बात करते हैं शियर प्लेन एरिया का। ये देखिए ये वाला एरिया हमारा क्या है, पूरा शियर प्लेन एरिया है। सिमिलर यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया भी हमारा क्या है डियर, शियर प्लेन एरिया है। अब ए बी सी डी हमारा क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू शियर प्लेन एरिया। तो हम देख रहे हैं जब शियर एंगल कम होगा तो शियर प्लेन एरिया बड़ा मिलेगा, लार्ज शियर प्लेन एरिया मिलेगा, और जब शियर एंगल ज़्यादा होगा तो शियर प्लेन एरिया हमारा क्या मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हमें पहले समझना है डियर। यदि हम देखो यहाँ देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा ये समझना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये समझना है कि जब शियर एंगल बढ़ाएंगे तो शियर लेंथ जो हमारी है वो डिक्रीज करेगी। इफ इंक्रीज द शियर लेंथ, इंक्रीज शियर एंगल, यदि हम लोग शियर एंगल बढ़ाएंगे देन डिक्रीज शियर लेंथ, शियर एंगल जितना बढ़ेगा शियर लेंथ कम होगा, डिक्रीज शियर लेंथ।
अब ये हमारा हो गया, मतलब शियर एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर लेंथ। ये हम कह सकते हैं शियर एंगल इज, देखिए शियर एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर लेंथ। ये हमारा होता है डियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं शियर प्लेन की। शियर प्लेन हमारा क्या होता है, शियर प्लेन। शियर प्लेन की बात करेंगे डियर, देखिए शियर एंगल बढ़ा रहे हैं तो शियर लेंथ घट रही है, शियर लेंथ घटेगी तो शियर प्लेन एरिया भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, यहां देखिए शियर प्लेन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर एंगल। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका पुटअप किया जा सकता है जब शियर एंगल की एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस शियर एंगल को निकालने के लिए। शियर एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। शियर एंगल की वैल्यू 5 बराबर tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r साइन अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट इस फार्मूले को एग्जाम में पूछा जाता है। शियर एंगल फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r साइन अल्फा होता है, जहां फाई आपका शियर एंगल होता है, r आपका चिप थिकनेस रेशियो होता है, अल्फा आपका पॉजिटिव रैक एंगल होता है। तो इस फार्मूले को कैसे लाते हैं डियर, उसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। बाकी हमें याद रखना है केवल इस फार्मूले को। तो कैसे इस फार्मूले को लाते हैं डियर, यहां देखिए ऐसे देखिएगा। चलिए इन सब चीजों को हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए यहां देखिएगा डियर, ये सपोज करिए ऐसे देखिए, आप उसी डायग्राम को देखिए। मान लीजिए कि आप मशीनिंग कर रहे हैं, ये आपका हो गया मशीनिंग। ये मशीनिंग आप कर रहे हैं, ये आपने लगा दिया टूल। अब इस टूल को देख के ही डायरेक्शन में कटिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा डियर, ये चिप इस तरह से आगे जाएगी, चिप आपकी ऐसे आगे जाएगी, चिप इस डायरेक्शन में आगे जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, शियर एंगल होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोग ड्रा करते हैं, आप देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव बैक रैक एंगल। यहाँ पे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये जो एंगल बनेगा टूल के रैक फेस के बीच में, उसे बोलते हैं पॉजिटिव रैक एंगल। अब देखिए अगर इस लाइन को आगे हम लोग बढ़ाएं डियर, कौन सी लाइन को, टूल की रैक फेस को आगे बढ़ाएं और इसको हम लोग ऐसे करें, और ये जो शियर प्लेन है देखिए इसको हम लोग शियर प्लेन को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने क्या किया डियर, टूल की रैक फेस को आगे बढ़ाया, टूल के शियर प्लेन को आगे बढ़ाया। अब देखिए इस डायरेक्शन में शियर हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ही शियर फोर्स लगेगा Fs। शियर फोर्स इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो शियर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और शियर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। यदि हम Fs बराबर शियर फोर्स ले लें और Vs बराबर शियर वेलोसिटी ले लें तो मटेरियल इस डायरेक्शन में कटेगा फिर आगे की ओर बढ़ता है, इस डायरेक्शन में कटेगा फिर आगे की ओर बढ़ता है। अब इस डायरेक्शन में हमारी चिप फ्लो कर रही है तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग वेलोसिटी ले ले vc का मतलब चिप वेलोसिटी ले ले, और टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में हम लोग ले ले वेलोसिटी v। मतलब देखिए ये जो वेलोसिटी जाएगी इस डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी जाएगी वो होगी vc, मतलब ये चिप वेलोसिटी ऐसे जा रही है। इस डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो होगा हमारा शियर वेलोसिटी vs, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमारा होगा डियर, ये हमारा होगा नॉर्मल वेलोसिटी। ये हमारा हो गया डियर वेलोसिटी ट्राइंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ट्राइंगल। अब इसमें हम लोग देखते हैं डियर, देखिए ये एंगल हमारा कितना, शियर एंगल फाई होता है, तब इसी को हमने आगे बढ़ाया है, मतलब यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए डियर, यदि ये एंगल हमारा अल्फा है, ऊपर से 90 डिग्री हमने किया है, क्या लाइन जाएगी तो यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा अल्फा। ये भी एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर सेम एंगल समान होते हैं, वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब यह देखिए एंगल अल्फा हो गया डियर, ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है तो ये एंगल आपका हो जाएगा
90 माइनस अल्फा के। अब देखिए डियर, ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। अब इस पूरे ट्राइंगल की वैल्यू हमें पता करनी है। देखिए ये एंगल है आपका फाई, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इस एंगल को अगर हम मान लें x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो 180 माइनस इस एंगल की वैल्यू हम रख दें -5, ऐसे -5 प्लस 90 माइनस अल्फा। अब इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 180 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 180 माइनस 90 घटेगा, ये हो जाएगा डियर 90 माइनस 5 प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारा एंगल हो गया डियर 190 माइनस 5 प्लस अल्फा। ये वाला x की वैल्यू हो गई हमारी x इज इक्वल टू 90 माइनस 5 प्लस अल्फा के हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना होता डियर, शेयर एंगल निकालने के लिए तीनों में हमें साइन रूल लगा देना है। इस ट्राइंगल में हमें साइन रूल लगा देना है। अगर हम यहाँ पे देखें अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल, देखिए अप्लाई साइन रूल। साइन रूल आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एंगल, फोर्स के सामने एक एंगल इज इक्वल टू अनदर फोर्स अपॉन फोर्स के सामने एक एंगल। वेलोसिटी कह लीजिए, आप फोर्स कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम इस v वेलोसिटी की बात करें, vs की एंड vc की, तो अगर हम vc की बात कर रहे हैं तो vc हमारा ये है, ये vc वेलोसिटी है, इसके सामने का एंगल ये है हमारा, तो ये हमारा vc अपॉन साइन फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा vc अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू अगर vs की बात करें तो vs के सामने का एंगल डियर ये है, मतलब vs अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। vs अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये v बचा, v अपॉन इसके सामने का एंगल ये पूरा x हो गया, मतलब 90 माइनस 5 प्लस अल्फा हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा v अपॉन 90 साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा हो गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं डियर। और सॉल्व करने का मतलब ये है vc अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू vs अपॉन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू v अपॉन, यदि हम इसको देखें ऐसे एक ब्रैकेट कर दें, ऐसे कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब माइनस को बाहर ले लें, माइनस को अगर हम यहाँ बाहर ले लें तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, माइनस बाहर लेंगे तो फाई आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में माइनस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए vc अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू vs अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस अल्फा के हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था डियर, हमें निकालना था r की, मतलब फाई की वैल्यू निकालना था। तो हम फाई की वैल्यू के लिए vc और v वाले रिलेशन को ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है vc अपॉन v बराबर r होता है। रिलेशन हम लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन चिप वेलोसिटी अपॉन नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू r होता है, जो बराबर t अपॉन tc के होता था, जो बराबर lc अपॉन l के होता था। ये रिलेशन हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं, देखिए vc और v, vc अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू v अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा कर देंगे। तो यहाँ से vc अपॉन v हमें पता है, vc अपॉन v को इधर हम कर देंगे, ये हो जाएगा vc अपॉन v इज इक्वल टू साइन फाई उधर चला जाएगा, ये हो गया साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो vc अपॉन v बराबर हमारा r के होता है, चिप वेलोसिटी अपॉन नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू r के होता है, जिसे हम लोग चिप थिकनेस रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। देन ये हो गया साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, मतलब कॉस सी माइनस डी का फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं डियर, तो कॉस सी कॉस डी
प्लस साइन सी साइन डी होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस फाई कॉस अल्फा प्लस साइन फाई साइन अल्फा के होता है। अब आर का अगर इस पे हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए आर का यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको यहाँ पे आप देखिएगा साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आर कॉस फाई कॉस अल्फा प्लस आर साइन फाई साइन अल्फा, आर कॉस फाई कॉस अल्फा प्लस आर साइन फाई साइन अल्फा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डियर, साइन फाई वाले को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ भी साइन फाई है यहाँ भी साइन फाई है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे। तो जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन फाई माइनस आर साइन फाई साइन अल्फा बराबर में ये हो गया आपका आर कॉस अल्फा कॉस फाई। अब यहाँ से देखिए डियर साइन अल्फा आपका सॉरी साइन फाई आपका कॉमन हो जाएगा। तो जब साइन फाई कॉमन ले लेंगे, सपोज करिए यहाँ से साइन फाई आपने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ क्या बचा 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये बचा 1 माइनस आर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा कॉस फाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डियर, कॉस अल्फा देखिए साइन फाई ये है, कॉस फाई है, कॉस फाई को इधर हम लोग कर देंगे, तो ये कॉस फाई इधर आएगा तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई टैन फाई हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ से ये हो जाएगा टैन फाई 1 माइनस आर साइन अल्फा इज इक्वल टू ये बचा है आपका आर कॉस अल्फा, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम टैन फाई बराबर सीधे निकालेंगे डियर, तो ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे डियर, टैन फाई इज इक्वल टू देखिए होगा क्या, टैन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा हो जाएगा, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। यहाँ से अगर हम फाई बराबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा डियर टैन इनवर्स आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। यही फार्मूला आपका पूछा जाता है। शियर एंगल देखिए फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा के होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चंस आपका सीधे एंगल से ही बना हुआ है। इसी फार्मूले को गेट में भी पूछा है, ईएस में भी पूछा है, जेई में तो आपका पूछता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका डेरिवेशन ये दिया था हम लोगों ने कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करके वेलोसिटी ट्राइंगल से सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं डियर, ये तो हो गया हमारा शियर एंगल। अब देखें वेलोसिटी इन मेटल कटिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या लिया था, V बराबर हमने क्या लिया था, कटिंग टूल की जो वेलोसिटी होती है। देखिए इस ट्राइंगल में ये जो हमने नॉर्मल V लिया था, यह इस टूल की वेलोसिटी हो गई। इस डायरेक्शन में जो चिप जा रही थी उसकी वेलोसिटी VC लिया, और शियर यहाँ पे हो रहा था तो इसकी वेलोसिटी हमने VS ले लिया। तो देखिए जब वेलोसिटी की बात करेंगे डियर, तो हमारे पास कटिंग वेलोसिटी V होगा, चिप वेलोसिटी VC होगा एंड शियर वेलोसिटी VS होगा। अब V, VC और VS का वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। कटिंग वेलोसिटी जो होती है, द वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटिव टू द वर्कपीस इज कॉल्ड कटिंग स्पीड। देखिए ये जो हमारा हो गया, ये वर्कपीस हो गया और ये हमारा हो गया टूल। अब देखिए टूल इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, वर्कपीस फिक्स है, तो वर्कपीस के रिलेटिव में टूल की वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी। लेकिन चिप इस डायरेक्शन में जाएगी तो चिप वेलोसिटी आपकी क्या होगी, द वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू द टूल, द वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू द टूल इज कॉल्ड चिप वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, पहला आपका है कटिंग वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, और चिप वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल। एंड शियर वेलोसिटी आपकी क्या होगी डियर, शियर वेलोसिटी पहले आप ये देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ चिप या स्लाइडिंग अलोंग द टूल फेस इज कॉल्ड चिप वेलोसिटी।
जो टूल फेस पे चिप आपकी स्लाइड कर रही है उसी को हम लोग चिप वेलोसिटी। अब यहां देख लीजिए शियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ द चिप रिलेटिव टू द वर्कपीस इज कॉल्ड शियर वेलोसिटी। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू द वर्कपीस। अगर वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू द वर्कपीस कहेगा तो वो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी हो गई, यानी कि टूल वेलोसिटी हो गई या कटिंग वेलोसिटी हो गई। लेकिन वेलोसिटी ऑफ चिप, ये चिप पहले इस डायरेक्शन में कटेगी, वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू द वर्कपीस अगर बोलेगा तो वो हो जाएगी शियर वेलोसिटी। दोनों में आपको अंतर समझना है, शियर वेलोसिटी एंड टूल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका, या इसको ऐसे कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ चिप स्लाइड अलोंग द शियर प्लेन इज कॉल्ड शियर वेलोसिटी। ये क्या होगा, इस शियर प्लेन पे पहले वर्कपीस थोड़ा सा कटेगा फिर ये आगे बढ़ता है। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ शियर, टूल एंड चिप। अब आगे बढ़ते हैं डियर। आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए वेलोसिटी डेरिवेशन से, वेलोसिटी ट्रायंगल से ही, उसी वेलोसिटी ट्रायंगल से कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसी को देखिए। अभी तक हम लोगों ने जो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रा किया था, ये वेलोसिटी ट्रायंगल हमारे लिए क्या था, देखिए ये हमारे पास कटिंग होती थी, ये हमारे पास होता था वर्कपीस, अब ये होता था हमारे पास टूल। अब इसमें क्या होता था डियर, देखिए ये चिप आपकी ऐसे जाती थी, तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें ये होता था BC मतलब चिप वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में देखें तो ये होता था कटिंग वेलोसिटी V, और इस डायरेक्शन में होता था शियर वेलोसिटी BS। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसके बगल ये जो एंगल बनता था ये अल्फा होता था, इसे हम लोग बोलते थे रैक एंगल अल्फा, पॉजिटिव रैक एंगल होता था। अब देखिए इस चिप वेलोसिटी को आगे बढ़ाइए, इस शियर वेलोसिटी को भी आप आगे बढ़ाइए, दोनों को आपस में मैच करा दीजिए, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो नॉर्मल वेलोसिटी या टूल वेलोसिटी होगी। देखिए इस डायरेक्शन में हमारी क्या है, शियर वेलोसिटी VS है, और इस ऊपर की डायरेक्शन में हमारा है चिप वेलोसिटी BC। अब इसको हम लोग एंगल निकाल लिए थे, ये टोटल एंगल हमारा निकला था डियर 90 -φ प्लस अल्फा के निकले था, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, ये हमारा φ था और ये हमारा क्या था 90 माइनस अल्फा निकला था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी डेरिवेशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टर्म देखिए स्पेशल केस के लिए, फॉर स्पेशल केस, ये हमेशा के लिए ये फार्मूला नहीं वैलिड होगा। स्पेशल केस के लिए डियर क्या होता है, शियर वेलोसिटी इज इक्वल टू कटिंग वेलोसिटी प्लस चिप वेलोसिटी के होता है, लेकिन हाँ ऑलवेज केस के लिए नहीं होता है। हो सकता है कभी आपसे ये फार्मूला पूछ लिया जाए, तो ये क्या होगा, शियर वेलोसिटी इज इक्वल टू चिप वेलोसिटी एंड कटिंग टूल वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल से जब हम देखेंगे अप्लाइंग साइन रूल, जब हम करेंगे तो VS अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, देखिए यही फार्मूला है, VS अपॉन कहाँ गया, VS अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू V अपॉन साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, मतलब V अपॉन साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा था, तो माइनस बाहर ले लिए तो साइन 90 ये 5 माइनस अल्फा हो गया, देन V अपॉन साइन ये 5 हो गया, ये हो गया VC अपॉन साइन 5 हो गया, VC अपॉन साइन 5, VC अपॉन इस एंगल का वैल्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब V अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा, VC अपॉन साइन 5, VS अपॉन कॉस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन V एंड BC, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा रिलेशन, ये तो वेलोसिटी ट्रायंगल से आपका एक फार्मूला बन गया, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर वो होगा रिलेशन बिटवीन, जैसे V एंड BC, V एंड BC की बात करेंगे तो ये हमारा बनेगा V cos, V sin या V cos ही ले लेते हैं, V cos 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन साइन 5। तो यहाँ से अगर हम BC निकालना चाहे डियर,
BC मतलब क्या निकालना चाहे, चिप वेलोसिटी। हमें टूल की वेलोसिटी दिया रहेगा, चिप की वेलोसिटी और शियर की वेलोसिटी हमें निकालना है, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। चिप वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, V sin फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है और इस पे आपका क्या पूछा गया है, फार्मूला भी पूछा गया। न्यूमेरिकल के लिए देखिए, साइन फाई बराबर शियर एंगल हो गया, तो शियर एंगल दिया रहेगा, टूल की वेलोसिटी दी रहेगी, चिप वेलोसिटी आपसे निकालने के लिए पूछ लिया। अब शियर वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन V एंड VS, क्योंकि टूल वेलोसिटी दिया रहेगा, शियर वेलोसिटी पूछेगा, तो रिलेशन बिटवीन V एंड VS से देख लेते हैं शियर वेलोसिटी क्या होगी। रिलेशन बिटवीन V एंड VS, V एंड VS से जब हम लोग देखेंगे डियर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए V अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू VS अपॉन कॉस अल्फा। यहाँ से हमें VS की वैल्यू मिल जाएगी डियर, शियर वेलोसिटी इज इक्वल टू V कॉस अल्फा अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, कॉस फाई माइनस अल्फा। तो दोनों में केवल और केवल कॉस अल्फा और साइन अल्फा का अंतर होगा। यदि हमें डियर क्या है, चिप टूल की वेलोसिटी पता हो, टूल की वेलोसिटी हमें V पता हो, तो चिप वेलोसिटी बराबर V साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन फाई है और यहाँ पे क्या है, V कॉस अल्फा अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बस नॉमिनेटर में बदल जाएगा, एक में साइन फाई हो जाएगा, एक में कॉस अल्फा हो जाएगा। अल्फा आपका रैक एंगल होगा, फाई आपका शियर एंगल। तो ये आपका है डियर रिलेशन बिटवीन VVS एंड VC, मतलब टूल वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी एंड शियर वेलोसिटी। तो यही देखिए। अब बात करते हैं कटिंग स्पीड। ये मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए कट किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा पाई DN अपॉन 60। अगर हम सिलेंड्रिकल वर्कपीस की बात करेंगे तो सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए कटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्कपीस की पेरीफेरी पाई, डायमीटर D, रोटेशन N अपॉन 60 mm पर सेकेंड। अगर इसका मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो, ये हो जाएगा पाई DN अपॉन 60 इंटू mm को मीटर में करेंगे तो 1/1000 मीटर हो गया, इंटू 1 अपॉन सेकेंड था, सेकेंड को मिनट में करेंगे तो ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, V बराबर पाई DN अपॉन 1000 ऊपर हो गया मीटर पर मिनट। तो ये आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए, मतलब टर्निंग ऑपरेशन के लिए कटिंग वेलोसिटी का फार्मूला है, नॉर्मल कटिंग वेलोसिटी जो हम लोग निकालते हैं, कटिंग स्पीड। अब यहाँ से देखिए ये रिलेशन बिटवीन VVS एंड VC अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, वेयर V आपका है वेलोसिटी ऑफ टूल, VS आपका है वेलोसिटी ऑफ शियर और VC आपका है वेलोसिटी ऑफ चिप। इसको हम लोगों ने निकाला। अब यहाँ से देखिए शियर स्ट्रेन बराबर एक फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें कुछ फार्मूले आपको याद करके जाने हैं डियर, कुछ फार्मूले याद करके ही जाने हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा होता है। अब हर चीज़ को ड्राइव अगर हम लोग करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा और डेरिवेशन आपका नहीं पूछा जाता। तो कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें हम ड्राइव करेंगे, बाकी कुछ फार्मूले आपको याद करके जाने हैं, जैसे शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा, ये आपको याद रखना है। अब ये VVS एंड VC अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, चिप वेलोसिटी बराबर V साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा हम लोगों ने निकाला, और इसी तरीके से हम लोगों ने ये सब सॉल्व किया था अभी जस्ट। अब आगे बात करते हैं कुछ फोर्स के बारे में। ये हमारा हो गया जैसे चिप वेलोसिटी बराबर V साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा हो गया। अगर हम पावर कंजप्शन की बात करते हैं कि कितना कटिंग करने के लिए कितना पावर कंजप्शन लगेगा, पावर कंजप्शन P बराबर कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी के होता है।
तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, पावर कंजप्शन बराबर होता है डियर कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी के होता है। अब ये पावर कंजप्शन अगर केवल फ्रैक्शन की वजह से हम ले रहे हैं तो फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे हमारा पावर कंजप्शन क्या होगा, मान लीजिए ये हम कट कर रहे हैं, अब ये टूल हो गया, ये इधर जा रही, चिप इधर जा रही है, तो चिप इधर जब स्लाइड करेगी तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, मतलब चिप इस टूल को रोकेगी, रजिस्ट करेगी, तो टूल को और पावर लगाना पड़ेगा कट करने के लिए, टूल की वेलोसिटी को रजिस्ट करेगी, तो जितना रजिस्ट करेगी उसको रोकने के लिए जितना हमें एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा वो कहलाएगा फ्रैक्शन पावर, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन पावर। तो फ्रैक्शन पावर बराबर क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन के कारण जितना हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, फ्रैक्शन फोर्स को हम लोग आर से भी डिनोट कर दे रहे हैं, फ्रैक्शन फोर्स आर इनटू इस चिप की वेलोसिटी वीसी। तो ये थोड़े से फार्मूले आपको याद रखने हैं। अगर हम लोग फ्रैक्शन पावर कंजप्शन की बात करेंगे तो एफ आर इंटू बी सी होगा, और अगर हम लोग बात करेंगे टोटल पावर कंजप्शन तो कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया। फ्रैक्शन हम निकालना चाहें तो इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, एफ आर इंटू बी सी अपॉन एफ सी इंटू बी इंटू 100 होता है, ये हमारा होता है। अब क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं डियर, इससे क्या है क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये कन्वेंशनल है, ये गेट 1998 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या दिया है डियर, इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कटिंग सिस्टम यहाँ हम लोग बेसिकली दो तरीके का यूज करते हैं, एक एएसए सिस्टम और एक ओआरएस सिस्टम, और उसमें भी अगर कटिंग डिजिग्नेशन की बात करेंगे तो एक ऑर्थोगोनल कटिंग डिजिग्नेशन होता है और एक ऑब्लिक कटिंग सिस्टम होता है। तो इन सब में ऑर्थोगोनल से क्वेश्चन दिया है। तो ये कह रहा है इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन द चिप थिकनेस एंड द अनकट चिप थिकनेस आर इक्वल टू 0.45 mm। इसका मतलब डियर हमें किसकी वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है। देखिए चिप थिकनेस, आपका चिप थिकनेस एंड अनकट चिप थिकनेस, कटने के बाद चिप थिकनेस और कटने के पहले चिप की थिकनेस कितना दे दिया, 0.45 mm। इफ द टूल रैक इज 0 डिग्री, मतलब रैक एंगल आपका 0 डिग्री दे दिया है, देन द शियर प्लेन एंगल मतलब फाई आपसे। अब आप देखिए डियर अल्फा की वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू दिया है, फाई आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा आर और फाई के बीच में एक रिलेशन हमने आपको बताया है, फाई बराबर शियर एंगल, फाई बराबर tan इनवर्स आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन। यही रिलेशन से आप निकाल लीजिए शियर एंगल फाई बराबर tan इनवर्स आर की वैल्यू आपकी कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू आप रखेंगे तो आर की वैल्यू आपकी दिया है, देखिए T1 बराबर T2 बराबर 0.45 mm, तो R बराबर T1 अपॉन T2, मतलब ये अनकट चिप थिकनेस अपॉन कट चिप थिकनेस होता है, तो अनकट भी आपका दिया है 0.45 और कट भी दिया है 0.45, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हो गया 1 cos 0 अपॉन 1 माइनस 1, आर की वैल्यू 1 है, इंटू साइन 0। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर आपका आएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 2 मार्क का गेट में आया हुआ था। सेम इसी पैटर्न पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डियर। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए दिया है थोड़ा सा बड़े में, लेकिन इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन में आपका शियर स्ट्रेन भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन भी पूछा है, चिप टूल इंटरफेस परसेंटेज ऑफ टूल एनर्जी भी पूछा है, डिसिपिएशन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब अभी इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग केवल और केवल देखिए एज्यूम मर्चेंट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है डियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये कह रहा है द डायमीटर एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ ए
जॉब आर 100 मीटर एंड 500 आरपीएम रिस्पेक्टिवली। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो ये कितना हो गया 100 मीटर, और स्पीड एन की बात करेंगे तो 500 आरपीएम दिया है। वर्कपीस का जो रोटेशन है 500 mm आरपीएम है, और जो डायमीटर है 100 मीटर है रिस्पेक्टिवली। वैसे mm होना चाहिए, 100 मीटर डायमीटर मीटर नहीं होता है, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए रिस्पेक्टिवली द हाई स्पॉट चैटर आर फाउंडेड एट द स्पेसिंग ऑफ 30 डिग्री ऑन द जॉब सरफेस। द चैटर फ्रीक्वेंसी इज, चैटर फ्रीक्वेंसी देखिए सोल्यूशन की बात करेंगे तो द चैटर में मार्क्स 30 डिग्री ऑन द जॉब सरफेस, चैटरिंग रिवोल्यूशन 360। वर्कपीस आपका 360 डिग्री रोटेट करता है, तो इसको भी हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ से देखिए कि जो वर्कपीस आपका पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, तो एक चैटरिंग आपका 30 डिग्री पे हो रही है, तो 360/30 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 मतलब 12 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से कटिंग वेलोसिटी अगर v बराबर देखेंगे तो पाई डी n/60 ये हो गया आपका। देन n बराबर अगर निकालना चाहें तो v इंटू 60/πd हो जाएगा, तो v इंटू 60 ये हो गया। n बराबर आपका दिया है कितना 500 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम दिया है 500 आरपीएम दिया है, तो आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर लीजिए, रोटेशन पर सेकेंड में, क्योंकि हम मीटर पर सेकेंड में अगर निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 500/60 रोटेशन पर सेकेंड। चैटर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दिया है 50/6 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी इसको और आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे डियर, ये हमारा है ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, कटिंग वेलोसिटी सीखा। कटिंग वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोगों ने शियर एंगल, शियर वेलोसिटी और इन शियर एंगल के एस्पेक्ट भी सीखे हम लोगों ने, शियर एंगल निकालने का फार्मूला भी सीखा। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटल कटिंग का, जो हमारा क्या रहेगा ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। अगर हम कटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो कटिंग सिस्टम बेसिक हम लोग दो तरीके का यूज करते हैं डियर। फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग एंड सेकेंड यूज करते हैं ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 2 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम, ऑब्लिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल कटिंग सिस्टम। ऑब्लिक का मतलब होता है तिर्यक कटिंग, तिर्यक कटिंग होता है। तो ये हम कटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इस कटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ, ये फॉर्म हो गया, फिर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल के बाद फिर कटिंग फोर्स हम लोग। तो ये हमारा क्या था डियर, आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने इन सारे सिस्टम्स को पढ़ा। और हम लोगों ने देखिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से डिटेल्ड हम लोग स्टडी करेंगे, और एक एक पॉइंट को हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। तो क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग एक स्पेशल लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो शियर एंगल फाई हम लोगों ने निकाला था, रैक एंगल अल्फा निकाला था, शियर प्लेन हम लोगों ने निकाला था, शियर वेलोसिटी निकाला था। तो इसके लिए ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका हो गया शियर प्लेन, ये आपका हो गया शियर प्लेन, और ये आपका हो गया शियर एंगल फाई। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है डियर, ये आपका हो गया 2, देखिए ये आपका हो गया अल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि शियर एंगल की वैल्यू कम होगी, कटिंग फोर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कटिंग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस एस्पेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जब शियर एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो शियर प्लेन एरिया ये हो जाए। अब इस एरिया को काटना, इस टूल के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, इस एरिया को काटना कम,
ये अलग बात है कि एरिया ज़्यादा है लेकिन फिर भी फोर्स कम लगेगा। तो इस तरीके से इसके एस्पेक्ट को भी आपको रिलेटिवली तुलना करके पढ़ के जाना होगा कि जब हम लोग शियर एंगल की वैल्यू को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो शियर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शियर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करके जाना होगा। क्वेश्चन आपका यहीं सबसे क्वेश्चन आपके पॉइंट वाइज पुटअप किए जाते हैं। कटिंग फोर्स आपका क्या होता है, जब कटिंग फोर्स देखें शियर एंगल आपका इंक्रीज करेगा तो कटिंग फोर्स आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो चलिए ये हमारा था डियर आज का लेक्चर। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग फोर्स। ये जो हम लोग कटिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग फोर्स की भी स्टडी करेंगे। जैसे देखिए टूल इस डायरेक्शन में कट कर रहा है तो इसको हम लोग अगर हम ले लें नॉर्मल फोर्स F, इस डायरेक्शन में शियर हो रहा है तो यहाँ पर शियर फोर्स लगेगा Fs। चिप इस डायरेक्शन में जा रही है, ये कटिंग फोर्स हो गया। चिप इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स Ff या Fr ले लेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, रेडियल फोर्स क्या होता है और एक्सियल फोर्स क्या होता है। टेंजेंशियल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे Ft पढ़ेंगे, रेडियल फोर्स Fr पढ़ेंगे, एक्सियल फोर्स Fa पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम और ऑब्लिक कटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो इन तीनों फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमें होगी। और उसके बाद जब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस, मर्चेंट एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट हमारी होगी। तो आई होप माय डियर आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसके हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।